डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई को। एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है? देखो, जब भी सप्लाई का नाम आता है ना तो हमारे दिमाग में बत्ती जल जाती है प्रोड्यूसर्स की, क्योंकि सप्लाई तो प्रोड्यूसर्स ही करते हैं। और किन चीजों का करते हैं प्रोड्यूसर सप्लाई? गुड्स एंड सर्विसेज का, राइट। सो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं उसी को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। अब बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, जो भी गुड्स एंड जैसी एग्रीगेट सप्लाई, मतलब एग्रीगेट का मतलब सारी, जिसमें जूते, चप्पल, मेकअप का सामान से लेके, लाइटिंग से लेके, कैमरा से लेके, आपके रजिस्टर, आपका लैपटॉप, आपका फोन, सारी चीजों की सप्लाई की बात हो रही है गाइस। यहाँ किसी एक चीज की बात नहीं हो रही, सारी चीजों की सप्लाई, राइट। अब इन सारी चीजों की जो सप्लाई है, ठीक है, वो कौन करता है? प्रोड्यूसर करते हैं। प्रोड्यूसर इन चीजों को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को। दो चीजें प्रोड्यूस की जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो उनकी मनी वैल्यू को, जब वो इन सब चीजों को प्रोड्यूस करके सप्लाई करते हैं तो उसकी मनी वैल्यू को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। सिंपल सी है ना, इजी है ना, याद हो गई। अब देखो, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all the producers are willing to supply in an economy in a given time period। एक इकोनॉमी में सारे प्रोड्यूसर सारे गुड्स एंड सर्विसेज को रेडी हैं सप्लाई करने को, तो उसे क्या कहते हैं? हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। समझ आया, राइट। सो गाइस, ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हम सबको क्लियर है। अब एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल होता है। काहे? एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के कैसे इक्वल हो सकता है भाई बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने आपको नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ाया था, मैंने उसमें क्या बताया था? नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एक देश में गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन किया जाता है उसकी मनी वैल्यू को, उसको पैसे में जब हम कन्वर्ट करते हैं, एक जूते का डब्बा एक पेयर है, लेकिन अगर वो 1000 रुपए का पेयर है तो वो मनी वैल्यू है उसकी, राइट। सो एक देश में जब भी जितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है तो उसकी मनी वैल्यू को हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब हमारे देश की नेशनल इनकम हमारी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कौन कर रहे हैं? प्रोड्यूसर्स ही तो कर रहे हैं। अब जब प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो गाइस नहीं देखी तो जरूर देखना। एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है और एक फर्म होता है। हाउस होल्ड सेक्टर अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है किसे? फर्म्स को। फर्म में कौन आता है? फर्म्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या फैक्टर्स देते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 4 चीजें हम उन्हें सप्लाई करते हैं, राइट। अब जब वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं तो वो इनकम को जनरेट करती है। नेशनल इनकम मेथड में हमने पढ़ा है ना, इनकम जनरेट होती है। इनकम हमारी होती है रेंट, रॉयल्टी, कंपेंसेशन, ये सारी। अब देखो, जो भी इनकम हुई हमारी, है ना, जनरेट हुई है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है? फैक्टर, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो 4 फैक्टर है हमारे प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमने हाउस होल्ड सेक्टर से किसको दिए? फर्म्स को दिए। अब फर्म ने उसके अगेंस्ट हमें पैसा दिया। भाई अगर हम किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो कोई हमें पैसा देगा ना। अब वो पैसा जो आया हमारे पास वो है हमारी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। वैल्यू एडिड मेथड से भी कर सकते हैं, हम एक्सपेंडिचर मेथड से भी कर सकते हैं, हम इनकम मेथड से भी कर सकते हैं। सो एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल माना जाता है नेशनल इनकम के। नेशनल इनकम मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है उसकी मनी वैल्यू। और यहाँ पर भी तो हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं। सो यानी कि एक देश की एग्रीगेट सप्लाई उसकी नेशनल इनकम के इक्वल होती है। यस, होती है, जितने के गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करना है, उसकी मनी वैल्यू, और यहाँ पे नेशनल इनकम का मतलब भी गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू होता है। सो जब दोनों का मतलब सेम है तो दोनों बराबर ही हुए ना, बस कंफ्यूज कर रहे हैं ये हमें, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो, एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, कुछ और नहीं सोचना। अब नेशनल इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। वाई बोले तो कैपिटल वाई से, ठीक है। अब जो भी हमें इनकम होती है गाइस, हम 2 जगह पर उसे लगाते हैं। आपके हाथ में अगर आज की डेट में मैं 500 रुपये पकड़ाऊंगी, जो कि मैं नहीं पकड़ा रही हूँ ठीक है, मजाक कर रही हूँ। अगर मैं आपके हाथ में 500 रुपये पकड़ाऊंगी तो आप उसको खर्च कर दोगे, राइट। जोड़ने की तो आप में है ही नहीं आदत, मुझ में भी नहीं है। तो लेकिन हमारे पेरेंट्स में है। जो भी पैसा हमारे पास आता है या तो हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं, हम उसे खा जाते हैं, पैसे को नहीं जाते, हम उसे मोमोज खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, चीजें खा जाते हैं, यानी कि हम कंजम्पशन में पैसा लगाते हैं। दूसरा, हमारे जो पेरेंट्स करते हैं, सेव करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, सेविंग्स।
सो यानी कि जितनी हमारी इनकम होती है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक कंजम्पशन में और एक सेविंग में, राइट। सो यहाँ पे बात सही लिखी है ना उन्होंने, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू, कंजम्पशन कह रही नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। जितनी इनकम होती है वो कहाँ जाती है, या तो कंज्यूम कर ली जाती है या फिर सेव हो जाती है। इसीलिए हमारी इन तीनों चीजों को क्या माना जाता है, बराबर माना जाता है, क्योंकि हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कहाँ खर्च करी जाती है, दो जगह पर। सो इट मीन्स ये बात सही है कि एग्रीगेट सप्लाई मतलब C+S, राइट। यानी कि आपके एक देश में जितनी सप्लाई हो रही है उसका पैसा या तो हम, जो भी नेशनल इनकम है यानी कि उसका पैसा हम या तो कंज्यूम करते हैं या फिर सेव कर लेते हैं। अब देखो इसको एक टेबल के जरिए समझते हैं। जैसे सपोज करो अगर हमारी इनकम है 0, कुछ नहीं आ रहा हमारे हाथ में, आपके हाथ में भी अगर आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो तो, लेकिन आप हमेशा कंजम्पशन करते हो, खाना पीना खाते हो, कपड़े पहनते हो, है ना, उसमें कंजम्पशन होती है। सो हमारी हमेशा गाइज एक मिनिमम कंजम्पशन होती है, यानी कि हम हमेशा कुछ ना कुछ तो खर्च करते हैं, भले हमारे पास पैसा आए या ना आए। अब वो चाहे हम अपनी सेविंग में से खर्च करें या मम्मा पापा से मांगे, राइट। सो हम जो भी कंजम्पशन करते हैं, चाहे हमारी इनकम 0 हो तो भी कंजम्पशन करी जाती है, राइट। सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमने उस नंबर को 40 माना है, जो कि आपको मानना है। और इसको फाइंड आउट कैसे करना है, आप कंजम्पशन अगर 40 है, इनकम 0 है, यानी कि इनकम 0 और आपने उसमें से 40 रुपये, तो यानी कि सेविंग कितनी हुई, -40। कैसे, क्योंकि हमें पता है AS इज इक्वल्स टू C+S और AS क्या होता है, Y इज इक्वल्स टू C+S। AS का मतलब क्या हुआ, Y। अगर हमारी इनकम 0 है और कंजम्पशन 40 + S है तो S की वैल्यू क्या हो गई, -40, यानी कि हमने अपने सेविंग में से पैसा निकाल लिया, राइट। अब यहाँ पे AS क्या आएगा गाइस, AS आएगा, AS की वैल्यू कितनी है, C+S, तो कितना आएगा, 0, क्योंकि हमें पता है इज इनकम इज इक्वल्स टू AS। बहुत कंफ्यूज कर देते हैं ये हमें, लेकिन आपको क्या करना है, इनकम और AS कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इनकम हमारी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। बट हम ये क्यों सीख रहे हैं, अगर ये इक्वली होना है तो हम क्यों सीख रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन ये है कि आपको ये और ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब अगर हमारी इनकम 100 है तो गाइज आपको ये टेबल जो याद करनी है वो इसमें 80 प्लस करते हो जाने, यानी 40 + 80 120, 120 + 80 200, 200 + 80 280। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को याद करना है, ठीक है, सो ऑन, राइट। अब यहाँ पर हमें अगर कोई भी चीज़ निकालनी हो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मेरी इनकम 100 है और मैं 120 रुपये खर्च करती हूँ, इट मीन्स मैंने 20 रुपये अपनी कहाँ से निकाले, सेविंग में से निकाले। अगर, और यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कितना आएगा गाइस, दोनों को अगर प्लस करें 120 - 20 कितना हो गया, 100। सो ऑफ कोर्स जो यहाँ है वही आएगा 100, 200, 300, 400, 500, क्योंकि हमें पता है इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अब अगर मेरे पास 200 है और मैं 200 रुपये कंज्यूम कर लेती हूँ, इट मीन्स मैंने कोई भी सेविंग यूज़ नहीं करी और ना ही कुछ जोड़ा। अगर हमारे पास 300 इनकम होने लग जाए और उसमें से हमने 280 खर्च करे, इट मीन्स 20 रुपये सेव करे, एंड ये इसी तरीके से सो ऑन चलता जाएगा। अब ये तो था गाइज एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट उसमें कुछ कंफ्यूजन का रीज़न नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको एक चीज़ समझनी है कि हमारे देश की नेशनल इनकम एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, जो कि बहुत ईजी सा कंसेप्ट इन्होंने 4th चैप्टर में ही हमें समझा दिया था, राइट। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि हमें इनकम और एग्रीगेट सप्लाई को दिखाना है। सो इनकम को आपने एक्स एक्सिस पर दिखाओगे, एग्रीगेट सप्लाई को आप वाई एक्सिस पर दिखाओगे, क्योंकि ये इक्वल है। 100 पर इनकम 100 होने पर एग्रीगेट सप्लाई 100 है, इनकम 200 है, एग्रीगेट सप्लाई 200 है, इनकम 300, एग्रीगेट सप्लाई, तो सब कुछ बराबर है। इसलिए कर्व जो है 45 डिग्री के एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, जिसके थ्रू आप बहुत इजी गाइस इस कंसेप्ट को याद कर सकते हो और इस टेबल को याद कर सकते हो, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस कंसेप्ट में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से बेझिझक टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी तबिता मैसी है, मेरे से पूछ सकते हो गाइस। थैंक यू सो मच।